शहर से निकला एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसे कदम कदम पर दुनिया ने पागल कहा, जिसके बुरे वक्त में उसकी बीवी तक छोड़ गई, और वही इंसान आगे चलकर मार्स मिशन का सपना हकीकत बनाता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के अमीरों में बेशुमार एलन मस्क के बारे में। साउथ अफ्रीका के छोटे शहर से निकला एक ऐसा शख्स जो आज अरबों का मालिक है। साथ ही इनके नाम कई बड़ी कंपनीज और बिल्डिंग्स हैं। अब सवाल यह है कि एलन मस्क ने इतने कम उम्र में इतना कुछ कैसे हासिल किया? क्या उन्हें कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी? आज दुनिया एलन मस्क को पागल, सन की जुआड़ी और यहाँ तक कि एलियन भी कह देती है। लेकिन असल में एलन मस्क क्या हैं? उन्हें ऐसा लोग क्यों कहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, उनमें ऐसे कौन से अनोखे गुण थे जो उन्हें औरों से अलग बनाती है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसके लिए असंभव सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं। एलन मस्क का जन्म सन 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। इनका बचपन आसान नहीं रहा। छोटे से उम्र में ही एलन मस्क को बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी। बच्चे इन्हें स्कूल में बेहद परेशान किया करते थे और एक बार तो इतना तंग किए कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। अभी छोटे से एलन रिश्तों को समझने के लायक तक नहीं हुए थे कि उनके माता पिता का तलाक हो जाता है और वे अपनी जिंदगी में अकेला पड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज थी जो एलन को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। वो थी उनकी बुक्स और कंप्यूटर्स में रुचि। अपने इसी रुचि के कारण महज 12 साल के उम्र में एलन अपनी पहली वीडियो गेम ब्लास्टर को बनाने में सफल हो गए। हालांकि उस उम्र में उन्हें बिजनेस का कुछ खास ज्ञान न था और इसी कारण उन्होंने उस गेम को सिर्फ $500 में बेच दिया। लेकिन ये छोटी सी कमाई एलन के लिए बेहद कीमती थी और यही वो पल था जब एलन को कुछ बड़ा करने की भूख लगी। अगर बात जोखिम उठाने की हो तो वो एलन मस्क के परिवार के खून में दौड़ता था। कहते हैं कि एक बार उनके दादा वॉल्टर हेनरी ने सिंगल इंजन प्लेन उड़ाया। उस प्लेन को हेनरी बेहद जोखिम उठाते हुए विभिन्न महाद्वीपों को पार करते हुए ताजमहल पर उतार दिए थे और यही जज्बा एलन मस्क में भी था। वीडियो गेम से मिले पैसे और खानदान के खून ने एलन को अफ्रीका छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 17 साल के एलन अब अपने सपनों के तलाश में अमेरिका निकल पड़ते हैं। निंटेज के दौर में इंटरनेट हर जगह तेजी से फैलने लगा और इसी बीच साल 1989 में एलन मस्क नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में पहुंचते हैं। कनाडा पहुंचकर क्वींस यूनिवर्सिटी से वे अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉलेज की दुनिया में उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी से लेकर बिजनेस तक हर एक क्षेत्र में मौकों का खजाना है, लेकिन साथ ही कंपटीशन भी जबरदस्त था। एलन यहाँ कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपनी रुचि बढ़ाते हैं। कनाडा में कुछ दिन पढ़ने के बाद अब आगे की पढ़ाई के लिए एलन यूएसए शिफ्ट कर जाते हैं और वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ओवन ऑफ पेंसिल्वेनिया से बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त ही एलन को उनके आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का रास्ता मिल जाता है और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के जरिए लोगों की जिंदगी बदलना संभव है। इसी सोच ने उन्हें अपने पहले वेंचर की ओर धकेला। एलन अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 को स्थापित करते हैं। यह एक ऐसी कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने उस कंपनी को कॉम्पैक्ट के हाथों बेच दिया और इस सौदे में एलन को मिला उनका पहला बड़ा रकम, पूरे $22 मिलियन। इस सफलता के बाद एलन ने X.com का एक ऑनलाइन बैंक लॉन्च किया जो आगे चलकर पेपैल बन गई। कंपनी तो मुनाफे में थी, लेकिन कंपनी के सदस्यों से एलन का रिश्ता कुछ ठीक नहीं रहा। इसी कारण से जब एलन मस्क हनीमून मनाने चले गए तो मौका देखते ही उन्हें सीईओ की सीट से हटा दिया गया। सीईओ की पदवी छीन जाना एलन के लिए सदमे से कम नहीं था, लेकिन इस घटना से टूटने के बजाय एलन पहले से और भी उभर के आए। सीईओ की पदवी तो छीन गई, लेकिन जब पेपाल नीलाम हुआ तो सबसे बड़ा शेयर एलन मस्क को ही मिला और अब एलन मस्क के पास आगे के बिजनेस के लिए कुल $165 मिलियन से भी ज्यादा पैसे थे। 20s के शुरुआत तक धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स आने शुरू हो गए थे। भविष्य को देखते हुए एलन मस्क अपना पूरा पैसा टेस्ला में लगा देते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती थी, और इसी के साथ एलन मस्क टेस्ला के चेयरमैन बन जाते हैं। एलन के इस फैसले पर उस वक्त पूरी दुनिया हंस रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी काम के नहीं हैं और जल्द ही गायब हो जाएंगे।
लेकिन एलन अपने फैसले पर टिके रहे। एलन मस्क बचपन से ही स्पेस के सपने देखा करते थे। उनका सपना था कि इंसान पृथ्वी के अलावा मार्स पर भी अपना बसेरा बनाए, और अब इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपना बाकी बचा हुआ पैसा एक नए स्टार्टअप स्पेसएक्स में लगा देते हैं। एलन के इस फैसले के बाद तो दुनिया उन्हें सनकी जुआड़ी तक कहने लगती है, और धीरे धीरे कहीं न कहीं लोगों की बात सच होती नजर आई। 2008 तक टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों बैंकरप्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। जहां एक तरफ टेस्ला की पहली लॉन्च रोडस्टर बुरी तरह फेल हो जाती है, तो वही दूसरी तरफ स्पेस एक्स के भी लगातार 3 रॉकेट्स फेल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे और एलन को जीने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। एक इंटरव्यू में उनके भाई किम्बल बताते हैं, साल 2008 का ये वक्त ईलोन के लिए बेहद कष्टदायक था। एक और जहां उनके स्टार्टअप्स फेल हो रहे थे, वही दूसरी तरफ उनकी शादी भी टूट चुकी थी। ऊपर से वो कर्जे में भी डूब चुके थे। हालांकि एलन मस्क इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। जिस वक्त लग रहा था कि उनकी कहानी एक इतिहास बन के रह जाएगी, उसी वक्त उन्हें उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। एलन मस्क बैंक से कुछ और कर्ज लेते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाती है। सालों के मेहनत के बाद टेस्ला मॉडल एस के रूप में अपना पहला सफल इलेक्ट्रिक व्हीकल देता है, और इसी के बाद टेस्ला को जबरदस्त ऊंचाई मिलती है। जब इन्होंने मॉडल 3 को लॉन्च किया, तो इसके बाद टेस्ला कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक धमाकेदार लॉन्चेस करता गया, और आज ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी है। टेस्ला भले ही सफल हो गई, लेकिन एलन का मन अभी भी आसमान के पार स्पेस तक जाने का था। और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे एलन मस्क का डंका पूरी दुनिया में बज उठता है। एलन के सपनों को पूरा करने के लिए नासा अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और फिर कुछ फंडिंग के जरिए एलन को अपना चौथा रॉकेट लॉन्च करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार स्पेस एक्स की मेहनत सफल रही, और इसी के साथ फॉल्कन एक इतिहास रच देता है। इस पल एलन मस्क बेहद खुश और साथ ही भावुक भी थे, क्योंकि यह उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। इस लॉन्च के सिर्फ 2 दिन बाद नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इसी कॉन्ट्रैक्ट ने एलन मस्क को वो चेहरा दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। एलन मस्क ने भले ही बहुत कामयाबियां हासिल की, लेकिन उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के कंट्रोवर्सीज, राइवलरीज और लोगों के क्रिटिक्स से होकर गुजरना पड़ा। जैसे पहला किस्सा फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से जुड़ा है। 2016 में $100 मिलियन का फेसबुक सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट ब्लास्ट में बर्बाद हो गया, जिसके बाद जकरबर्ग ने पब्लिक में खूब गुस्सा दिखाया, और साथ ही जकरबर्ग ने मस्क को गैर जिम्मेदार कह दिया। जकरबर्ग के इस बयान पर एलन फेसबुक पर ही भड़ास निकालते हुए डिलीट फेसबुक मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। थ्रेड्स लॉन्च हुआ तो एलन ने जकरबर्ग को सीधे केज फ्लाइट चैलेंज दे दिया। एलन और जकरबर्ग के इस चूहे बिल्ली के खेल से पूरा इंटरनेट हिल गया, और साथ ही तरह तरह के मीम्स भी वायरल हुए। जकरबर्ग से अभी पीछा छूटा ही था कि एलन मस्क बिल गेट्स से जा भिड़े। दरअसल एक बार गेट्स ने 500 मिलियन का दाव लगाया कि टेस्ला के शेयर्स नीचे जाएंगे, लेकिन ठीक उल्टा हुआ और गेट्स को $1.5 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा, और ये बात एलन को पता चल जाती है। फिर एक दिन जब दान पुण्य के सिलसिले में गेट्स एलन से संपर्क करते हैं, तो एलन उन पे भड़क जाते हैं। एलन उन पर तंज कसते हुए कहते हैं कि आप खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहते हैं, और वहीं टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ सट्टा लगाते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने गेट्स के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उनकी यह चैट बाद में लीक हो जाती है, जिस पे इंटरनेट एक बार फिर भड़क उठता है, और लोग सोशल मीडिया पर एलन मस्क के ऊपर तरह तरह के बातें बनाने लगते हैं। एलन पे एक बार मीम्स की बौछार फिर हुई, जब SNL पर उन्होंने बताया कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। उन्होंने मजाक में कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहकी हुई बातें करता हूँ जो कॉमेडी के लिए परफेक्ट है। ईलोन के इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने तरह तरह के मीम्स बनाए, क्योंकि लोगों का कहना था कि मार्स पर जाने की बात सिर्फ एलियन ही कर सकता है। हालांकि इन सब बातों का ईलोन मस्क पर कुछ असर नहीं हुआ, और वे अपने सपनों की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहे। हालांकि मार्स पर जाने वाली बात कोई मजाक नहीं, बल्कि एलन के लिए एक मिशन है, और इस बात का सबूत वॉल्टर आइजैक्सन के बायोग्राफी में लिखा है। उसमें बताया गया है कि स्पेस एक्स के शुरुआती दिनों में एलन हर हफ्ते एक मार्स कॉलोनाइजर मीटिंग रखते थे, जिसमें यह प्लानिंग होती कि मार्स कॉलोनी कैसी दिखेगी, कैसे चलेगी और कैसे गवर्न होगी। और एलन का मार्स से यही लगाव स्पेस एक्स के हर प्रोजेक्ट के लिए चिंगारी का काम करती है। एलन मस्क भले ही कितने अमीर इंसान हो, लेकिन इनके पारिवारिक संबंध कभी अस्थिर नहीं रहे। साल 2020 में एलन ने यूं ही अपनी कैलिफोर्निया मंशन को $100 मिलियन में बेच दिया, और साथ ही टेक्सास में एक छोटे किराए के घर में रहने लगे। इसी बीच 2022 में उनकी बेटी विवियन विल्सन, जो एक ट्रांसजेंडर है, उनसे संबंध तोड़ देती है और अपने दोस्तों के साथ एलन से दूर किसी और घर में रहने लगती है। विवियन का कहना था कि लोग उन्हें समझते हैं कि मैं अमीर हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत टूटी हुई हूँ, और मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया है। कितनी अजीब बात है ना। ऐसे ही जीवन के अलग अलग मोड़ पर विभिन्न प्रकार की चीजें एलन को परेशान करती रही, लेकिन आज उनका वर्तमान उतना ही बड़ा है जितना उनका भविष्य। टेस्ला के CEO बनने के बाद एलन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन को तेजी से बढ़ाया, और आज इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इसी के साथ स्पेस एक्स का भी मूल्यांकन $400 बिलियन पार कर चुका है। एलन मस्क सिर्फ टेस्ला और स्पेस एक्स तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि इन्होंने ट्विटर को खरीदकर एक्स बना दिया और आज XAI के साथ इसे जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी दबदबा बनाए हुए हैं। साइड में इनका एक और स्टार्टअप न्यूरलिंक ब्रेन कंप्यूटर चिप्स बना रहा है और द बोरिंग कंपनी शहरों के नीचे टनल्स बना रही है। इसी के साथ सोलर सिटी, जो अब टेस्ला एनर्जी है, मस्क के क्लीन एनर्जी ड्रीम को पूरा कर रही है। आज एलन मस्क अरबों दौलत के मालिक हैं, लेकिन उनका एक सपना अब भी बाकी है, इंसानों का मार्स पर बसेरा। और इसी सपने ने उन्हें दुनिया के सामने कभी एलियन बनाया तो कभी पागल इंसान। असल बात जो भी हो, लेकिन बात तो साफ है, एलन मस्क कोई आम आदमी नहीं है वो, या